हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बी ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 पर हम लोग आ चुके हैं। इसके 1, 2 और 3 प्रश्न हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो हम लोगों का चौथा और पांचवा 2 प्रश्न हल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो जरूरतमंद है, जिनको लगता है कि इनको आवश्यकता है, उन्हीं के साथ आप शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाइए सीधे चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों में जो भी आपकी रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो हमें क्या करना है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 बातों को ध्यान रखना है। एक यहाँ पे आया 3 वर्ष पूर्व और एक आया पश्चात 5 वर्ष पश्चात, ये तो कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर कोई रहमान उसकी अगर हम लोग इस समय यक्स मान लें, यक्स वर्ष का है, तो आपका वो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा, इसको सबसे पहले संख्या से लेकर के मान लो। अभी आप 10 साल के हो तो 3 वर्ष पूर्व 3 साल पहले इधर ही तो होगा। तो आप कितने साल के हो रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, इस 10 से 3 घटा देंगे ना, 7 साल के लगभग रहे होंगे। अब अगर आपसे मैं कहूं कि 5 वर्ष बाद आप, अभी तो आप 10 साल के हो, 5 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाओगे, कितने साल के हो जाओगे, 10 में 5 जोड़ करके 15। तो आयु से संबंधित जो भी आपके प्रश्न होंगे तो उनमें आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपका पूर्व कह रहा है तो आप हमेशा घटाएंगे। जितने वर्ष पूर्व कहे, 2 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, तो आप उतना ही घटा देंगे। और अगर आपका बाद में कह रहा है या पश्चात कह रहा है तो आप उतना ही जोड़ देंगे। जो 5 वर्ष कहे तो 5 वर्ष और 2 वर्ष कहे तो 2 वर्ष। अब इसके बाद क्या कह रहा है, व्युत्क्रम आया है। तो जैसे आपका यहाँ पे 7 है तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा, यानी कि जो आपकी भिन्न हो उसका व्युत्क्रम लिखने के लिए अंश को हर में और हर को अंश में। देखिए आपका ये जो भिन्न लिखी है इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2। तो यही यहाँ पर आपको समझना था। अब कॉन्सेप्ट को समझा है हम लोगों ने। देखिए अगर हम लोग रहमान की आयु यक्स वर्ष ले लें तो 3 वर्ष पूर्व कह रहा है ना, तो इसकी 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, यक्स - 3। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, यक्स धन 5, 5 उसमें जोड़ देंगे। ये बातें लिख करके फिर इनका व्युत्क्रम कह रहा है और व्युत्क्रम करने के बाद उनका योग 1/3 है, तो हम लोग बराबर कर देंगे 1/3 और हल कर देंगे। हम लोगों ने मान लिया कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष। अब क्या कह रहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व क्या होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यक्स - 3 वर्ष। क्या करना पड़ेगा, पूर्व की बात करेगा तो आप हमेशा घटाएंगे। और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु यक्स धन 5 वर्ष हो जाएगी। पश्चात वाले में या बाद वाले में हमेशा आप जोड़ते हैं। अब आपका जो प्रश्न क्या कह रहा है, इनकी आयु 3 वर्ष पश्चात और 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात की जो आयु आती है, इनके व्युत्क्रम का योग। तो सबसे पहले x - 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x - 3 और धन इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x धन 5 और बराबर कितना है, 1/3 कह रहा है ना, योग उनका 1/3 है। अब आपका ये जो तीसरा प्रश्न था उसका जो दूसरा भाग है बिल्कुल वैसा ही हो गया है। उसको हमें क्या करना है, आपको हल करना है। सबसे पहले इसको हम लोग जो द्विघात समीकरण ax2 धन का bx धन का c बराबर 0 इस रूप में बदलना है। उसके लिए आप क्या कीजिए, लासा लीजिए और लासा लेकर के हल कर दीजिए। तो यहाँ से लासा आपका x - 3 और x धन 5 आएगा। अब देखिए x - 3 से x - 3 कट गया, ये आपका x धन 5 का इस 1 से गुणा होगा तो आपका x धन 5 ही आएगा।
फिर इसके बाद आप धन का चिन्ह है, x धन 5 और x धन 5 कट गया, x माइनस 3 का इस 1 के साथ गुणा होगा, तो यहाँ पे x माइनस 3 और बराबर आपका 1/3। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा और हल करिए और इसके बाद आपका आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है 2x बचा, तो यहाँ पे 2x लिख दीजिए। 5 से 3 घटा दीजिए भाई, 5 से 3 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, तो 2 लिख दीजिए और बटे यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो x का x के साथ गुणा होगा, x का 2, ये आपका माइनस का 3x और फिर इसके बाद यहाँ पे धन का 5x और माइनस का 15 बराबर 1/3। अब इसको थोड़ा सा हमें और सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही आपका आंसर आएगा। देखिए क्या करना है आपको, जो ये आपका 2x धन 3 है इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 2x धन 2 यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए, x की घात 2 बचा, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, तो धन का 2x बचेगा ना, 5 से 3 घटेगा और माइनस का 15 बराबर 1/3। तिरछा गुणा कर दीजिए, तो तिरछा गुणा करेंगे 3 का गुणा इसमें होगा और इसमें 1 से गुणा होगा, तो आपका यही बचेगा, तो x की घात 2 धन का 2x और माइनस का 15 बराबर 3 दूनी 6x और धन 6। अब आप क्या कीजिए, इन 6x और 6 को इधर ले आइए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब आप इनको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन 2x और ये आपका धन का इधर आएगा ऋण का, ये माइनस का 15 और ये माइनस का 6 बराबर 0। अब आपका देखिए ये ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के रूप में बदल रहा है भाई, तो बदल दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, x की घात 2 यहाँ पे देखिए क्या है 2x और ये माइनस का 6x, तो आपका माइनस का 4x बचेगा और यहाँ पे देखिए माइनस 15 और माइनस 6, तो 15 में 6 जोड़िए 21 और बराबर 0। अब आप यहाँ पे इसको ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया है। अब आप यहाँ से फ्री हैं, चाहो तो आप इसके गुणनखंड मेथड लगा दो, चाहे द्विघाती सूत्र लगा दो और चाहे पूर्ण वर्ग बना करके जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, द्विघाती सूत्र ही लगा दे, सूत्र का ही प्रयोग करना सीखें, जिससे कि आपको सूत्र भी याद होता जाए और आप सवाल भी हल करते जाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना कर रहे हैं, तो a बराबर 1 है और b बराबर आपका माइनस का 4 और c बराबर माइनस का 21 है ना, देखिए माइनस का 21। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से सबसे पहले इसके मूल हैं अस्तित्व में वो ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको b स्क्वायर माइनस का 4ac का मान ज्ञात करना है। b का मान देखिए माइनस का 4 और उसका वर्ग, और इसके बाद आपका माइनस 4 गुणे a आपका 1 और गुणे माइनस का 21। इसको हल कर दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 4 का वर्ग, 4 चक्कू आपका 16 होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 चौक 84। अब इसके बाद इनको आप जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 100 हो जाएगा, 100 आएगा और वो आपका 0 से बड़ा है। इसका मतलब इसके मूल अस्तित्व में है। जब आपके मूल अस्तित्व में है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए मूल ज्ञात करते हैं। द्विघाती सूत्र लिखते हैं पहले, x बराबर क्या होता है माइनस का b और धन ऋण अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और बटे 2a। अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, a b और c यहाँ पे मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर माइनस का b का मान आपका माइनस का 4 है और यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद धन ऋण अंडर रूट, यहाँ पे देखिए इसका मान आपने 100 निकाला है, तो 100 बटे 2 गुणे a का मान देखिए क्या है भाई आपका 1 है, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए। अब इसके बाद आप इसको क्या करेंगे, केवल हल कर देंगे। हल करने के लिए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 4 और धन ऋण इस 100 का वर्गमूल निकालिए, तो आपका 10 और बटे 2 में 1 का गुणा कीजिए तो आपका 2। अब आप क्या करेंगे, एक बार धन का चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण का चिन्ह, तो यहाँ पे धन का चिन्ह पॉजिटिव चिन्ह ले लीजिए, तो x बराबर क्या है 4 धन 10 और बटे 2, x बराबर 14 बटे 2।
इसको भाग कर दीजिए तो 7 आ गया, यानी x बराबर आपका 7 आ गया। x हम लोगों ने क्या किया था, रहमान की वर्तमान आयु माना था। अब इसके बाद अगर आप जो इसमें दिया गया है ऋण का चिन्ह, तो x बराबर ऋण का चिन्ह लीजिए, तो 4 माइनस का 10 बटे 2। अब 4 से -10 घटाएंगे तो x बराबर -6 और उसके बटे 2 बराबर -3, यानी कि x बराबर -3। तो यहाँ पे जो x का मान आया -3, और ये आप नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, देखिए उसका एक कारण है कि जो हम लोगों ने x क्या लिया था, रहमान की वर्तमान आयु लिया था। x हम लोगों ने रहमान की वर्तमान आयु, तो किसी की आयु जो है यानी किसी की उम्र ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला मान भूल जाएंगे और जो x आएगा वो 7। तो यहाँ पे लिख देंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हम लोगों ने लिख दिया। तीसरा हम कह रहे चौथा प्रश्न हम लोगों का हल हो गया। अब इसके बाद पांचवा प्रश्न हल करते हैं। जो पांचवा प्रश्न आपका भाई क्या कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्न को हल करने से पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या है कि आप अगर चैनल में पहली बार हैं और वीडियो आपने अभी तक देखा है तो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद बेल आइकन भी दबा दे, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और चैनल वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके बाद जो जरूरतमंद दोस्त आपके हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो जरूरतमंद है उसी के साथ कीजिएगा, सभी के साथ मत कीजिएगा। चलिए अब हम लोग हल करते हैं पांचवा प्रश्न। प्रश्न को हल करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि शेफाली लड़की है, इसको गणित और अंग्रेजी में कुल मिलाकर के 30 अंक प्राप्त हुए। तो यानी कि गणित यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों में मिला करके उसको कितना अंक मिला, 30 अंक मिला। अब अगर हम किसी एक विषय में x मान लें या कहें कि 2 संख्याओं का योग आपका 30 है और एक संख्या आपकी x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 30 माइनस x, क्योंकि आपका जो योग है उसमें से पहली संख्या घटाने पर दूसरी आ जाती है। और अगर आपको दूसरी संख्या पता हो तो योग में से पहली संख्या घटा दें तो आपका दूसरी संख्या, दूसरी घटाएंगे तो पहली, पहली घटाएंगे तो दूसरी आ जाएगी। अब यही यहाँ पे भी आपने कॉन्सेप्ट लगाना है। तो हमने मान लेते हैं कि गणित में उसको x मिलेगा, तो आपका इंग्लिश में आपका 30 माइनस x। अब क्या कह रहा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में आपने x लिया था ना, अब क्या हो जाएगा, इसमें 2 और मिल जाता, x धन 2 हो जाता ना, जब 2 अंक अधिक हो जाएगा। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी में 30 माइनस x है, उसमें 30 माइनस x में कम और 3 हो जाते, तो 3 कम कर दीजिए यानी घटा दीजिए और इनका गुणा किया गया है। और गुणा किसके बराबर है, 210 के है, बराबर 210। ये आपका हल करना है, समीकरण बनेगा और समीकरण को आपको हल करना पहले से सीख चुके हैं। चलिए यही सारी बातें अब लिख करके हल कर देते हैं। मान लिया कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x, जब गणित में x हुए तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, 30 माइनस x। अब जो प्रश्न में कंडीशन दी गई है उसके आधार पर, उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, गणित में x था उसमें 2 अधिक, तो और इसके बाद अंग्रेजी में आपका 30 है और माइनस x, उसमें से 3 कम हो जाता। यही तो कह रहा है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। गुणा कर दिया हम लोगों ने और बराबर कितना है भाई, 210 है। गुणा करने पर 210 मिलता है। इसको हल करना है, द्विघात समीकरण बनना है और उसको हल कर दीजिए। तो ये देखिए आपका x धन 2 ऐसे ही रखिए। इसके बाद यहाँ से देखिए 30 से 3 घट जाएगा
तो आपका 27 और फिर माइनस x बराबर 210। अब आप गुणा कर दीजिए भाई, इस 27 का x में गुणा होगा तो 27x, इसमें गुणा होगा 27 दूनी 54 होता है, इसका इसमें गुणा होगा माइनस x का 2 और ये आपका माइनस का 2x। इस 210 को भी इधर ले आइए, माइनस का 210 बराबर 0। थोड़ा सा और हल करना है। देखिए आपका माइनस का x की घात 2 ऐसे ही रखिए, इसके बाद यहाँ पे माइनस का 2x है और ये आपका 27x है। एक धन और एक ऋण घट जाएगा, ज्यादा धन के तो आपका धन का ज्यादा चिन्ह बचेगा। तो यहाँ पे 27 से 2 घटाइए तो 25x। यहाँ पे देखिए आपका एक ऋण और एक धन, तो यहाँ पे भी घटेगा, ज्यादा ऋण के तो ऋण। यहाँ पे देखिए 10 से 4 घटाइए तो आपका 6 और इसके बाद यहाँ पे भी फिर आपका 10 बचेगा, जब आप एक उधार लिए थे। 10 से 5 घटाइए तो 5 और यहाँ पे 1 ये तो बचेगा। यहाँ पे देखिए क्या 1 बचेगा और बराबर 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस माइनस से चिन्ह से दोनों पक्षों में गुणा कर दें, जिससे कि आपका सिस्टमेटिक ढंग से बन जाए। तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस का 25x और धन का 156 और बराबर 0। जो धन था वो ऋण हो गया और जो ऋण था वो धन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हल करना है। गुणनखंड विधि से हम लोग हल करे दे रहे हैं, चाहे तो आप द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो 156 है आपके पास 156, इसको हम लोग दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है कि आपका 25 आ जाए। तो ये आपका देखिए 13 और 12, 13 और 12 का गुणा कीजिए, 12 3 36, 12 कम 12 3 15। अब आप 13 और 12 को जोड़िए तो आपका 25 आ गया, यानी कि आपका जो मध्य पद है वो विभक्त हो गया। तो क्या बचा भाई, आपका x की घात 2 माइनस ये आपका 12 धन 13 और फिर x और धन का 156 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए, x की घात 2 माइनस का 12x माइनस का 13x और यहाँ पे आपका धन का 156 बराबर 0। इसके बाद आप और आगे हल कर दीजिए, यहाँ से 2 2 का जोड़ा बनाइए। पहले 2 में से आपका x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12, यहाँ से आपका माइनस का 13 कॉमन आएगा तो x माइनस 12 बराबर 0। अब आप x माइनस 12 फिर से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 13 और फिर बराबर 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक बार x माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 12 आ गया, x का मान 1 आया, आपका 12 आया। अब इसके बाद आप आगे और हल करेंगे, जो x माइनस 13 है इसको भी 0 के बराबर कर देंगे। तो x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ से आपका x बराबर 13 आ गया। दो मान आपके आ गए, x का मान 1 आया 12 और 1 आया 13। अब आपके जो मान आए वो दोनों ही धनात्मक, इसलिए हम लोग दोनों ही मान लेंगे। अब सबसे पहले जब आप x बराबर क्या करेंगे, x बराबर 12 लीजिए। तो x आपके क्या हैं, ये आपके गणित के मार्क आपने लिए थे, गणित के अंक यही तो लिया था, माना उसको गणित में प्राप्त अंक बराबर x है। तो आपके गणित में अगर 12 आते हैं तो जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में कितने होंगे भाई, जो अंग्रेजी में कितना था 30 माइनस x और यहाँ पे आप 30 माइनस 12 तो आपके 18। तो पहला आपका क्या आ गया, जब 12 और 18, यानी कि गणित में जब 12 आएंगे तो आपके अंग्रेजी में 18। फिर आप क्या करेंगे, x बराबर ये 13 भी ले लेंगे, x बराबर 13 ये आपका क्या है, गणित वाला है, ये हम लोगों का गणित वाला है भाई। अब इसके बाद अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अंग्रेजी में उसके कितने हो जाएंगे 30 माइनस x और यहाँ पे x का मान 13 रखेंगे, क्या हो जाएगा 30 माइनस 13 बराबर 17। यानी कि जब आप गणित में 13 लेंगे तो अंग्रेजी में 17 आएंगे। तो यहाँ पे 13, 17 और यही आपके दो मान हो जाते हैं। और इस तरीके से जो हम लोगों का 5वां प्रश्न है वो हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।